स्टूडेंट्स अब आपके एग्जांपल नंबर 33 है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ y रेस्ट टू पावर x प्लस x रेस्ट टू पावर y प्लस x रेस्ट टू पावर x इक्वल टू a रेस्ट टू पावर b, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो दी है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या दिया, कांस्टेंट टर्म की पावर जो है वो भी कांस्टेंट टर्म ही दी है। इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड्स आप करते हो तो यहाँ पे तो चलो आपका फॉर्मूला लग जाएगा b log a, लेकिन यहाँ पे अगर आप log बाहर लिखते हो और ये सारी की सारी टर्म ब्रैकेट में आ जाती है तब आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, बिकॉज कि हमारे पास log m प्लस n प्लस t का कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने इसको m नाम दे दिया, इसको n नाम दे दिया, इसको t नाम दे दिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो जितने भी आपकी ये 3 टर्म्स दी हैं, जब भी ऐसे सम्स में प्लस या माइनस आएगा तो आपको क्या करना है, इसको अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ेगी। तो नेमिंग क्या करते हैं, देखो लेट u इज इक्वल टू y रेस्ट टू पावर x, यानी कि मैंने जो फर्स्ट टर्म है उसको u नेम दे दिया, ठीक है। और सेकंड टर्म को मैंने क्या नेम दे दिया, v नाम दे दिया, और w मैंने थर्ड टर्म को नेम दे दिया, ओके। हमने इसी को सॉल्व करना है क्योंकि इधर तो इजी है, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन ये इधर कैसे करना है वो अभी आपको स्टेप में बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो आपको अब आपके पास बहुत इजी बन जाएगा। अगर मैं ये u इधर पुट कर दूं, v इधर पुट कर दूं, w इधर पुट कर दूं तो क्या मेरी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि u प्लस v प्लस w इक्वल टू a रेस्ट टू पावर b, इस टाइप का सम बना, ठीक है। अब क्या करना, आपने डिफरेंशिएशन करनी है, यहाँ पे क्या कर देनी है, डिफरेंशिएशन। जब आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आ जाएगा, du अपॉन dx, dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx। देखो अब जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन जीरो होती है ना, इसलिए ये तो जीरो हो गई। इसका मतलब यहाँ से u से मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, du अपॉन dx। इस v से मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, dv अपॉन dx। dw dx कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, क्लियर। उसके बाद वैल्यूज निकाल के वो सारी की सारी वैल्यूज मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो आपकी डिफरेंशिएशन जो उसने हमसे बोला कि फाइंड dy अपॉन dx, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे स्टेप देखो क्या करना है। सबसे पहले u रेस्ट टू पावर 1, इसको स्टार नेम दे देना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ ताकि आपके पास स्पेस के अकॉर्डिंगली सम भी समझ में आ जाए और एक ही जगह पे हो जाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने ये टर्म ली, यानी कि u इज इक्वल टू y रेस्ट टू पावर x। अब आपको पता है इसको टेकिंग log बोथ साइड्स करोगे तो क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू x log y। मैंने डायरेक्ट कर दिया, जब आप यहाँ पे log लिखोगे log y रेस्ट टू पावर x तो x log y आ जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे, देखो ये आपका सिंपल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है। यानी कि ये आपके दो वेरिएबल्स बन गए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल खत्म हो गई, अब ये u इंटू v फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे आप सिंपल डिफरेंशिएशन करो, 1 ओवर u du अपॉन dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू 1 अपॉन y, और डिफरेंशिएशन अगेन y की तो dy अपॉन dx, उसके बाद प्लस log y। डिफरेंशिएशन जब आप x की करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब क्या करो, ये u जो है ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि du अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, u, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। और यहाँ से u की वैल्यू जो आपने पुट की थी वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यानी कि y रेस्ट टू पावर x, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारा एक जो नेमिंग था जिसको हमने नेम दिया था वो सॉल्व हो गया। अब v रेस्ट टू पावर v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, v इज इक्वल टू x रेस्ट टू पावर y। तो सिंपल ये भी टेकिंग log बोथ साइड्स, log v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y log x, ठीक है। अब ये भी आपका क्या बन गया, u इंटू v फॉर्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 ओवर v dv अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन x प्लस log x और dy अपॉन dx। क्लियर हुआ, सिंपल u इंटू v फॉर्म लगाइए, मैंने कुछ नहीं किया, ओके।
उसके बाद ये v दोबारा इधर ले जाओ तो आपके पास dv अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, v y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। क्लियर है? यहाँ पे v की वैल्यू सेम दोबारा पुट कर दो, मैं यहीं पे रब करके करने लगी हूँ ताकि मेरे पास स्पेस जो है बच जाए। अब आपके पास लास्ट है w इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x। अगर बेटा आपको पता हो तो इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हुए हैं। w यानी कि dw अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स रेज टू पावर x 1 प्लस log x। ये वाला स्टेप जो है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसी का लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में इंट्रोडक्शन में इसका सॉल्यूशन बताया था। सेम सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। लेकिन आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, ये नहीं है कि आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे, ठीक है, आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, मेरे पास dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, dw ओवर dx की वैल्यू आ गई। तो ये सारी वैल्यूज हम जो मैंने स्टार नेम दिया था उसमें पुट कर दें। du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम स्टार, ठीक है। du अपॉन dx की वैल्यू क्या है बेटा, लिख दो y रेज टू पावर x x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y, ठीक है। उसके बाद प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है, वो ये वाली आई है, तो यहाँ पे पुट कर दो सिंपल x रेज टू पावर y अपॉन x प्लस, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे फिर रब करने जा रही हूँ। log x dy अपॉन dx, ठीक है। उसके बाद dw अपॉन dx की वैल्यू वो भी लिख लो, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये सारा मैं रब कर रही हूँ। अब देखो आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि जिसके साथ dy अपॉन dx नहीं है वो सारी की सारी टर्म्स हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो करो मल्टीप्लाई, यानी कि x y की पावर क्या हो जाएगी, x माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 1 मैंने उसको कंबाइन कर लिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। अब यहाँ पे y रेज टू पावर x इंटू log y, इसको भी सॉल्व कर लो, आ जाएगा ये y x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y साथ में log x और साथ में क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, और उधर इसको भी सॉल्व कर लो, x की पावर x प्लस x की पावर x log x, ठीक है, और इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? अब क्या करो, जिसके साथ dy अपॉन dx है वो टर्म्स इधर रहने दो और उसको कॉमन निकाल लो। तो यहां से अगर मैं dy अपॉन dx कॉमन निकालती हूँ बेटा, यहाँ पे एक इंप्लाइज कर देना, तो अंदर क्या आ जाएगा आपका x y की पावर x माइनस 1, एक तो dy अपॉन dx वाली ये टर्म है, दूसरी एक ये है, ठीक है। तो लिख लो प्लस x रेज टू पावर y log x, ओके। बाकी सारी की सारी टर्म्स उठा के उधर ले जाओ, यानी कि कौन सी टर्म जाएगी, माइनस y की पावर x, साथ में क्या चला गया log y, ठीक है। उसके बाद ये भी टर्म जाएगी माइनस y रेज टू पावर x y माइनस 1, ये आपकी dy अपॉन dx वाली थी, वो मैंने इधर ही रहने दी है। ये भी टर्म उधर जाएगी तो क्या आ जाएगा माइनस x रेज टू पावर x माइनस x रेज टू पावर x इंटू log x। क्लियर? ध्यान से देखो, अब ये इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइडिंग हो जाएगी, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस का साइन देखो सब जगह है तो कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आ जाएगा y रेज टू पावर x log y
y रेज टू पावर x y माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर x इंटू लॉग x, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा आपका ये वाली टर्म, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगी डिवाइड, यानी कि एक्स वाई रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस x पावर y साथ में log x। आपका यही आंसर है। उसने देखो हमें यही बोला था कि dy अपॉन dx फाइंड करो, तो देखो ये ऑटोमेटिकली जब हमने यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करी तो dy अपॉन dx ऑटोमेटिकली वहीं से आ गया। बात समझ में आ गई? और यही आपका आंसर है। अपनी बुक के साथ मैच कर लो। थोड़ा सा ये लेंथी सम भी है, लेकिन जब आप इसको 3 और 4 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी बन जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताया वैसे वैसे आपने करना है। जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आती है वहां पे वीडियो पॉज करके इसको करते जाना। थैंक यू वेरी मच बेटा।